हेलो एवरीवन। हर साल 15 जुलाई को हम वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे सेलिब्रेट करते हैं, बट काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है और प्लास्टिक सर्जन क्या काम करते हैं। आज का ये वीडियो उसी अवेयरनेस के लिए है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी में क्या प्लास्टिक का यूज़ होता है, तो ऐसा नहीं है। प्लास्टिक जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टू मोल्ड, मतलब सांचे में ढालना। लोगों का ये मानना है प्लास्टिक सर्जरी मतलब सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसमें लोगों को सिर्फ सुंदर बनाया जाता है। ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत वाइड ब्रांच है, जिसको हम दो सब स्पेशलिटी में डिवाइड करते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। ऐसा बोला जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत महंगी सर्जरी होती है और सिर्फ अमीर लोग या सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ही प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी इसका पार्ट होता है, तो ये आजकल हर हॉस्पिटल्स में होती है। इवन हमारे इंडिया में तो आयुष्मान योजना में भी प्लास्टिक सर्जरी पैकेज है। हाँ, जो अपना कॉस्मेटिक सर्जरी है वो मेडिक्लेम में नहीं आता है और वो महंगी सर्जरी होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी सर्जरी हम करवा रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी से कोई भी निशान नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है। जब भी कोई चीज़ कटती है या हम उसको सूचर करते हैं तो एक निशान ज़रूर पड़ता है, जिसको हम स्कार कहते हैं। बट हाँ, प्लास्टिक सर्जन्स की टेक्निक इतनी डिफरेंट होती है, उनका जो सूचर मटेरियल होता है वो इतना फाइन होता है कि जो निशान है वो कम से कम पड़ता है, और उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें हम उस निशान को कम करने के लिए देते हैं। सो फाइनली प्लास्टिक सर्जरी में क्या क्या आता है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की अगर हम बात करें तो कोई भी डिफेक्ट जो कि कंजेनाइटली हो, यानी बाय बर्थ प्रेजेंट हो या फिर किसी डिसीज़ की वजह से या ट्रॉमा की वजह से, वो सब रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जन के द्वारा किया जाता है। जो भी डिफेक्ट्स जो कि ट्रॉमा की वजह से या फिर किसी डिसीज़ की वजह से या बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, उनको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी द्वारा ठीक किया जाता है। हम ट्रॉमा की बात करें तो जैसे मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा होता है, जिसमें चेहरे या जबड़े की सारी हड्डियां टूट जाती हैं, वो ठीक की जाती हैं। इसके अलावा कहीं का भी स्किन लॉस हो या टिश्यू लॉस हो एक्सीडेंट की वजह से, वो सब प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ठीक किया जाता है। देन हम बात करते हैं डिसीज़ की। डिसीज़ यानी कि अगर कैंसर है किसी पेशेंट को, और कैंसर रिसेक्शन के बाद जो भी डिफेक्ट क्रिएट होता है, वो या तो लोकल फ्लैप के द्वारा या फिर फ्री फ्लैप के द्वारा माइक्रोवेस्कुलर टेक्निक से ठीक किया जाता है। देन बहुत पुराने घाव जैसे कि बेड सोर या फिर डायबिटिक फुट सर्जरीज़, ये सब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज़ का पार्ट है। इसके अलावा फिर आता है बाय बर्थ। बाय बर्थ जैसे कटे होठ, कटे तालू, किसी का कान नहीं बना होता, या क्रेनियोफेशियल बहुत सारी एनोमलीज होती हैं। उंगलियों का डिफेक्ट होता है, उंगली आपस में जुड़ी होती हैं जिसको सिंडेक्टिली बोला जाता है, या फिर उंगली अंगूठा प्रेजेंट नहीं होता बाय बर्थ से, वो भी सब प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा दोबारा क्रिएट किया जा सकता है। देन फिर आता है बर्न ट्रीटमेंट, जिसमें एक होता है एक्यूट बर्न केयर, जिसमें कि इनिशियल जब पेशेंट बर्न होता है तो सर्जरीज़ के द्वारा उसकी जल्दी रिकवरी की जाती है, या फिर पोस्ट बर्न डिफॉर्मिटीज़ जो कि सही ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण जो डिफॉर्मिटीज़ बर्न के बाद बन जाती हैं, उसको प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ठीक किया जाता है। देन कम वेस्कुलर एनोमलीज। वेस्कुलर एनोमलीज यानी कि वेस्कुलर ट्यूमर्स, जो कि खून के ट्यूमर्स होते हैं, जिसको हम वेस्कुलर मेलफॉर्मेशन, वीनस मेलफॉर्मेशन या आर्टीरियल मेलफॉर्मेशन कहते हैं, वो भी सब ठीक किए जाते हैं। इसके अलावा हैंड इंजरीज़ जिसमें नर्व इंजरी, टेंडन इंजरीज़, आर्टरी इंजरी, या फिर अगर अपना उंगली कट गई है या हाथ कट गया है, तो वो माइक्रोवेस्कुलर टेक्निक्स के द्वारा उनको रिपेयर किया जाता है। कॉस्मेटिक सर्जरीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें फेशियल सर्जरीज़ आती हैं, जिसमें राइनोप्लास्टी, फेस लिफ्ट, आईलिड सर्जरी, लिप सर्जरीज़। देन हमारी ब्रेस्ट सर्जरीज़ आती हैं, जिसमें ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, ब्रेस्ट रिडक्शन, ब्रेस्ट लिफ्ट प्रोसीजर्स, गायनिकोमेस्टिया प्रोसीजर्स। देन लाइपोसक्शन होता है, जिसमें जो एक्सेस फैट होता है बॉडी एरियाज़ में, उसको रिमूव किया जाता है। देन टमी टक प्रोसीजर्स होते हैं। जेनाइटल रिजुविनेशन सर्जरीज़ होती हैं, जिसमें वजाइनल टाइटनिंग बिकॉज ऑफ चाइल्ड बर्थ के बाद जो वजाइनल लैक्सिटी होती है उसको रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा लेबियाप्लास्टी प्रोसीजर्स होते हैं। देन नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी प्लास्टिक सर्जन द्वारा किया जाता है, जैसे कि एंटी एजिंग प्रोसीजर्स, बोटॉक्स, फिलर्स, देन थ्रेड लिफ्ट, इसके अलावा लेज़र।